topic of बहुत interesting है because I'm going to explain the things like whenever we are going to be work with the international client, then which kind of steps we are going to be follow and which kind of rules we really need to understand that which kind of client mentality है. और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको. फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये अंडरस्टैंड होना चाहिए कि यार क्लाइंट कर क्या रहा है, किस तरीके से कर रहा है, और ये मैं चीज़ें आपको डिटेल के अंदर हर एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा जितना भी हो सकेगा, क्योंकि 10 से 15 मिनट की वीडियो के अंदर मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता, लेकिन या you guys can follow me on my LinkedIn, so I give you the brief details and each and everything where you can find the every kind of PDF about the project management stuff. Okay, सो फर्स्ट थिंग हम लोग डिस्कस करते हैं कि हम लोग जब भी इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ हम लोग काम कर रहे होते हैं, वट एवर वी आर गोइंग टू बी एक्सप्लेन, क्लाइंट नीड टू अंडरस्टैंड. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंडली, जब भी हम लोग क्लाइंट हमारे पास आता है, वो ये नहीं सोच के आता कि यार AI के साथ काम करना है या ये भी काम करना है. हम लोग AI के साथ फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर व्हेनेवर वी आर गोइंग टू बी क्रिएट अ वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन, द क्लाइंट डू नो कि हम लोग आज के दौर में AI के ऊपर हम लोग बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं. हम सब लोगों की ग्रिप हो चुकी है. लेकिन क्लाइंट हमारे पास क्यों आता है? वो इसलिए आता है क्योंकि AI के साथ हम लोग बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, लेकिन क्लाइंट वांट समथिंग अंडरस्टैंडेबल. ठीक है, कि क्लाइंट किसी को वो चीज़ एक्सप्लेन करे, अपनी इमोशंस को, अपनी एक्सप्रेशंस को और अपनी जितनी भी चीज़ें उसने वो लगाई स्टैक के ऊपर लगाई हैं, वो एक्सप्लेन करे आपको, ताकि आप उस हिसाब से, आप उसके बजट के हिसाब से उसको काम कर सको. अब फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं कि एक किस्म का क्या कहते हैं, मैं AI का बोट ले लेता हूँ या कोई मैं वेबसाइट बनाने की, या लवेबल ही मैं खरीद लेता हूँ. तो लवेबल के साथ मैं 500 सफ़ों की वेबसाइट तो नहीं बना सकता, या वेब एप्लीकेशन में नहीं बना सकता. ठीक है, मुझे उसके लिए प्रॉपर टीम चाहिए होगी, प्रॉपर स्टैक चाहिए होंगे, प्रॉपर मुझे एनवायरनमेंट चाहिए होगा, प्रॉपर मुझे QA टीम चाहिए होगी, टेस्टिंग टीम चाहिए होगी, प्रॉपर मुझे UI UX डिज़ाइनिंग चाहिए होंगी. ठीक है, प्रॉपर तरीके से हर एक चीज़ चाहिए होगी. देन मैं उसके साथ प्रॉपर एक आर्किटेक्ट डिज़ाइन बनाऊँगा. ठीक है, उसके ऊपर मैं एक प्रॉपर डिटेल्ड आर्टिकल्ड डॉक्यूमेंट लिखूँगा. ठीक है, कि जो जो हमने चीज़ें फॉलो करेंगे, कौन-कौन स्टेप्स हमने फॉलो किए, कैसे अप्स एंड डाउन्स हमने फेस किए, साथ-साथ हम उसको लेके चलेंगे. देन मैं क्लाइंट कम्युनिकेशंस को हैंडल करूँगा. मैं टारगेटिंग ऑडियंस को भी देखूँगा, क्रॉस फंक्शनल टीम्स को भी देखूँगा. ठीक है, उनके बाद मैं खुद, जब हम लोग उसको लॉन्च करेंगे, उसके बाद भी हम लोग एक बार वाटरफॉल टेस्टिंग भी करेंगे. उसके बाद हम लोग टेस्ट टेस्टिंग भी करेंगे, बरमूडा टेस्टिंग भी करेंगे. ठीक है, ये सारी स्ट्रैटेजीज़ को हम लोग अप्लाई करेंगे. अब इसके अलावा अगर इन हैंड्स ऑफ के एक बंदा है, वो उसने अपनी वेबसाइट बनानी है, एक 1 पेज का लैंड पेज बनाना है उसने. ठीक है, उसको पता है यार ठीक है, मैं ये काम तो AI से कर सकता हूँ. मतलब सम ऑफ द पेनी वो स्पेंड करेगा, वो AI से एक चीज़ बना देगा. लेकिन देयर इज़ दिस ट्विस्ट, बिकॉज़ एक AI क्रिएटेड सॉफ्टवेयर के अंदर या AI क्रिएटेड वेबसाइट के अंदर और एक ह्यूमन क्रिएटेड वेबसाइट के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है. हमें पता है कि हमें हमारे अंदर इमोशंस है, वी नो हाउ टू फील, we know the expressions, we know the situation, but AI didn't. Okay, AI के पास इतना नॉलेज वो नहीं होता कि वो आपकी फीलिंग को वो फेस नहीं कर सकता. AI can't going to be say that कि we will take care of it. वो सिर्फ इतना बोलेगा, आई एम सो सॉरी, मैं इसको दोबारा सही करता हूँ. वो उसको सही करने की बजाय उसको और उसको बिगाड़ देगा. और इसके साथ साथ ये एक और चीज़ होती है, ये भी वही काम कर सकता है जिसको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का पता हो. अब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है? वही चीज़ जिसको हम लोग एक AI को देते हैं, हम कोई तस्वीर बनाते हैं, तो वो एक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ही होती है. ठीक है, तस्वीर बनाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं. हमने ChatGPT के ऊपर हमने प्रॉम्प्ट दी कि हम मुझे इस तरह का लुक दे दो, तो वो आपको उस सेम टू सेम प्रेज़ेंट कर देता है. लेकिन समटाइम्स हमें नहीं देना आता, तो वो हमारी जो चीज़ें होती हैं, वो तस्वीरों को ख़त्म कर रहा होता है, या बार-बार ख़राब कर रहा होता है, या लैग कर रहा होता है. ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग कभी-कभार फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं कि यार ये उस तरीके से नहीं बना जिस तरीके से हम लोग बनाना चाह रहे हैं. सेम लाइक दैट, कि जब भी हम लोग AI के साथ काम करते हैं, तो हम लोगों को पता होता है कि यार AI ये काम कर सकता है, लेकिन किस बंदे के साथ सही तरीके से काम करेगा. अब फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे पता है कि यार मैं एक प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, मुझे पता है कि मैंने टास्क और किस क्या-क्या चीज़ें मैंने करनी है, तो मैं क्लाउड का यूज़ करके मैं उस तरीके को फ़ॉलो करूँगा. ठीक है, अपने काम को ज़रा एनहांस कर दूँगा, मैं फास्टर वे के अंदर काम करके एक्सप्लेन कर सकता हूँ. ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूँ मैंने कुछ भी नहीं करना, मैं टोटली उस पे क्लाउड पे डिपेंड हो जाता हूँ, जब भी क्लाइंट कोई मुझे कोई बात करेगा, मैं क्लाउड के ऊपर डिपेंड करूँगा, वो कभी भी कोई भी चीज़ बता सकता है. वो ये नहीं कहेगा कि यार क्लाइंट तो ये फेस कर रहा है, क्लाइंट तो ये फ़ील कर रहा है, तो मेरा आइडिया ये है कि मैं आपको ये चीज़ बता सकूँ, इस तरीके से बता सकूँ, उस तरीके से. क्लाउड ये नहीं कहेगा. ठीक है, वो चीज़ें हमें खुद ही फेस करनी पड़ेंगी, खुद ही एक्सप्लेन करना पड़ेगा, खुद ही उसको लेके आगे जाना पड़ेगा, खुद ही हर एक चीज़ को मेंटेन करना पड़ेगा. ये तो होगी एक चीज़. दूसरी चीज़, व्हेनेवर वी आर गोइंग टू बी क्रिएट सम काइंड ऑफ मैसेज सॉफ्टवेयर्स, देन वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि हम लोग क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं.
और वो एआई को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। एआई आपका वो चीज़ें डॉक्यूमेंट शायद वो बना दे आपको, ठीक है? वो भी उस तरीके से नहीं बना के देगी जिस तरीके से आप चाहते हो। उसके अंदर भी अपडेट्स होंगी, बार-बार होंगी, ऊपर से नीचे तक होंगी। वो एक रफ़ एक आर्किटेक्ट डॉक्यूमेंट बना देगा, आपको माइंड मैप बना देगा, दैट्स इट, टोटली फाइन। उसके बाद जितने भी आपने करना है वो आपने कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन के साथ-साथ अपने काम करते रहें। डॉक्यूमेंटेशन इसको कहते हैं कंटिन्यू इंटीग्रेशन डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है? सीआईडी इसको ये कहते हैं, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है? इसको फॉलो करते-करते आपने बनाते रहना है। जैसे-जैसे इंटीग्रेशन होती जा रही है, आपने भी डॉक्यूमेंट उसको करते रहना, उसको एक्सप्लेन करते रहना, उसको हर एक चीज़ को लेके आगे चलते रहना है। ये तो एक रफ़ एक्सप्लेनेशन होगी। उसके बाद अब व्हाट इफ़ के मुझे एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनानी है या iOS एप्लीकेशन बनानी है और मेरे पास फ्लटर डेवलपर नहीं है और मेरे पास कोई भी नहीं है, मैं एआई के थ्रू बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि यार मैं अगर $500 का एक पेड वर्ज़न 1 साल के लिए खरीदूँ तो मेरा बहुत सारा काम है, जो कि एआई कर देगा। यू आर टोटली रॉन्ग। एआई विल नॉट गोइंग टू बी क्रिएट अ मैसिव सॉफ्टवेयर्स फॉर यू। मैसिव एंड्रॉयड एप्लीकेशंस और iOS एप्लीकेशंस। एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन और एक iOS एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको प्रॉपर एक आइडिया चाहिए, प्रॉपर एक स्टैक चाहिए, प्रॉपर एक टीम चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैंने पिछली वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन किया था कि यार उसके लिए आपको एडमिन पोर्टल चाहिए होगा, क्लाइंट पोर्टल चाहिए होगा, सर्विस पोर्टल चाहिए होगा या कोई भी जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से वो चाहिए होगा, ठीक है? उसके बाद आपको एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन चाहिए होगी, डाटा मैनेजमेंट चाहिए होगी, आर्किटेक्ट डिज़ाइन चाहिए होगा, आपको बैकएंड को हैंडल करने वाला चाहिए होगा, ठीक है? आपको बैकएंड को किस तरीके से कैसे स्मार्टली एक्सप्लेन करना वो चाहिए होगा, आपको ब्रीचिंग का पता होना चाहिए होगा, ठीक है? एआई को ये चीज़ें नहीं पता। आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप वर्ल्ड वाइड टारगेट कर रहे हो, तो आप एआई को बताओगे तो वो उस तरीके से बना के फिर भी नहीं देगा, वो उसमें कोई ना कोई फेच या कोई ना कोई फ्लॉज़ छोड़ देगा। क्योंकि अगर एआई इतने ही पावरफुल और प्रोडक्टिव होता तो डेफिनिटली ह्यूमन्स आर नॉट एबल टू क्रिएट द एआई। एआई विल गोइंग टू बी गिव द टास्क टू द ह्यूमन, ठीक है? तो ये चीज़ें बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग वे के अंदर होती हैं। दूसरी बात ये है कि यार जब भी हम लोग किसी भी एआई टूल्स के बारे में डिस्कस करते हैं तो हम लोग बड़ी हाइप क्रिएट कर देते हैं कि यार एआई तो ये कर रहा है, वो कर रहा है, हम लोग ऐसे ये भी कर लेंगे, देयर इज़ नॉट गोइंग टू बी हैपन एनी काइंड ऑफ स्टफ, ठीक है? टोटली शिट टॉक है कि एआई बहुत हाइप क्रिएट कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। नहीं भाई, ये हाइप क्रिएट करने वाले हम जैसे ही जो होते हैं ना, क्या कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड ना करने वाले बंदे, ठीक है? वो चीज़ होती है, वही बंदे हाइप क्रिएट करते हैं। क्यों? उनका काम जो आसान हो रहा है। छोटी-मोटी डॉक्यूमेंटेशन, दैट्स टोटली फाइन। उसके बाद छोटे-मोटे अपडेट्स या लोगो डिज़ाइनिंग, दैट्स टोटली फाइन, यू कैन क्रिएट इट और आप उसके साथ उसको और भी एनहांस कर सकते हो, दैट्स टोटली फाइन। मगर व्हाट इफ़ कि आप एक प्रॉपर एप्लीकेशन बनाने की कोशिश कर रहे हो और आपने उस पे इतने इन्वेस्टमेंट, आपके पास सिर्फ $500 की इन्वेस्टमेंट थी, आपने वो डेवलपर को देने की बजाय, ठीक है, आपने खुद ही उसको एआई के ऊपर फूँक दिया और व्हाट इफ़ कि एआई आपको उस तरीके का रिज़ल्ट ही ना दे। अब कैसे अपने क्लाइंट्स को, अपने जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको कैसे पिच करोगे? वो तो छोड़ो, आप अपने आप को कैसे सैटिस्फाई करोगे? बिकॉज़ यू आर द पर्सन हू इज़ टोटली डिपेंडिंग ऑन द एआई, ओके? इस पर अपने ड्रीम्स को थोड़ा-सा बड़ा करें आप। यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि हम लोग जब भी कोई चीज़ बनाते हैं, हमें पता होना चाहिए यार कि टारगेटिंग ऑडियंस कौन-सी है, उनका मेंटालिटी और माइंडसेट क्या है, ठीक है? वो किस तरीके से क्या-क्या वेज़ को एक्सप्लेन करती हैं, उसको क्या-क्या चीज़ें लेके चलना चाहती हैं वो, ठीक है? उसके बाद जो क्लाइंट का माइंडसेट है, जो क्लाइंट आपके पास लेके आया, उसका क्या माइंडसेट है, वो किस तरीके से लेके चल रहा है, ठीक है? वो क्या चीज़ सोच रहा है, कौन-से एरिया से है, कौन-सी ऑडियंस को टारगेट कर रहा है और उसका जो पुराना एक्सपीरियंस है वो किस हिसाब से था। ब्रीफ उसकी एक इंटरव्यू लेना पड़ता है आपको, देन यू आर गोइंग टू बी क्रिएट सम काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर। अब ऐसा नहीं होता कि यार मैं फॉर एग्जांपल बोलूँगा वो आई नीड अ सम काइंड ऑफ फूडी एप्लीकेशन और जस्ट क्रिएट इट, ऐसे नहीं होगा। उसके अंदर आपको पता होगा व्हिच काइंड ऑफ फूड यू आर गोइंग टू बी प्रेजेंट, लाइक फास्ट फूड है, होममेड फूड है, दूसरी फूड हैं, ठीक है? उसके बाद आप उसको क्रिएट करोगे, उसको एक्सप्लेन करोगे और फिर आप उसके बाद लेके जाओगे। कौन-कौन सी डिलीवरी ऑप्शंस आप लोग देने वाले हो, ये फॉर एग्ज़ाम्पल डिलीवर टू होम है, पिकअप है, उसके बाद क्या कहते हैं फास्ट डिलीवरी है, व्हाटएवर यू आर गोइंग टू बी प्रेज़ेंट, ये इन सब चीज़ों के ऊपर आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है, प्रॉपर कम्युनिकेशन करना पड़ता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेनेवर वी आर गोइंग टू क्रिएट सम काइंड ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन, देन वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हिच काइंड ऑफ एंड्रॉइड वर्ज़न वी आर गोइंग टू बी टारगेट, ओके? और iOS वर्ज़न वी आर गोइंग टू बी टारगेट। बिकॉज़ ऑफ के दे आर द स्टैक्स, ठीक है? 1 टू
वो 1200 तक कैब स्टैक्स हो गए हैं। पहले 1 टू 700 टू 600 लेवल्स होते थे, ठीक है? अब उसके अंदर 1 टू 500 टू जो होता है 500 मिनिमम होता है, कुछ 7.1 वर्जन जो एंड्रॉयड है, उससे आगे तक जितने भी हैं वो सपोर्ट करेंगे, ठीक है? अब 7 पॉइंट से नीचे वैसे भी कोई भी एंड्रॉयड कोई एंड्रॉयड वर्जन होगा जो कि चल रहा होगा, किटकैट बहुत ही रेयर मिल जाएगा, ठीक है? उसके ऊपर वो काम कर रहा होगा। बट आफ्टर दैट व्हेनेवर वी आर गोइंग टू बी क्रिएट कि हम लोग एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना रहे हैं, हमें उसका अंडरस्टैंड करना पड़ेगा विच काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी वी आर गोइंग टू बी प्रेजेंट, ओके? फर्स्ट ऑफ थिंग, विच काइंड ऑफ फ्रेमवर्क वी आर गोइंग टू बी रेफर फॉर आवर एंड्रॉयड एप्लीकेशन और iOS एप्लीकेशन, विच काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म वी आर गोइंग टू बी टारगेट, और उसके बाद विच काइंड ऑफ ऑडियंस वी हैव, और विच काइंड ऑफ क्लाइंट माइंडसेट वी हैव, और उसके बाद हम लोग उसका डिज़ाइन को जो प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन बनाने वाले हैं उसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। देन वी आर गोइंग टू बी क्रिएट सम काइंड ऑफ मैसिव सॉफ्टवेयर्स, और उसको हम लोग जब बिफोर द लॉन्चिंग हम लोग उसको सर्वाइवल ऑफ टाइम हम लोग उसको टेस्टिंग करेंगे। टेन टेस्टिंग होगी, बरमूडा टेस्टिंग होगी, वाटरफॉल टेस्टिंग होगी, उसके बाद रिग्रेशन टेस्टिंग होगी, ठीक है? डिफरेंट किस्म की टेस्टिंग वगैरह उसको स्टेजेस के ऊपर निकाला जाएगा। इट डजंट मीन दैट कि मैं आपको बोलूँ कि यार टोटली एआई पे डिपेंड कर, जो मैं खुद भी एआई के ऊपर करता हूँ, आर्ट एंड डिज़ाइनिंग करता हूँ, ठीक है? डिजिटल मार्केटिंग जो होती है वो उसको ऊपर भी एआई काफ़ी मैसिव तरीके से काम कर रहा है। मैं भी जो है डिजिटल सॉफ्टवेयर्स और दूसरी चीज़ें आर्किटेक्ट डिज़ाइनिंग एआई के थ्रू करता हूँ, और उसको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? उसके बाद मैं आइडियाज़ लेता हूँ, मैं अपनी इवन जो टोटली जो मैनेजमेंट का स्टफ़ है मैं एआई के साथ ही करता हूँ। लेकिन इतना नहीं है, जो भी चीज़ें मैंने ट्रेनिंग देनी होती है, कोई भी चीज़ करनी होती है, वो मैं एआई के थ्रू नहीं कर सकता भाई। वो मुझे फेस टू फेस खड़े होके लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि यार ये स्टैक्स होते हैं, ये टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, ये हम लोग करना चाहते हैं, हम लोग इन तरीके से लेके चलते हैं। क्लाइंट्स का अगर माइंडसेट ये है तो हम लोग उसको ये चीज़ प्रेज़ेंट करेंगे, ये चीज़ होंगी। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आप व्हाट इफ कि मैं आप मुझसे क्वेश्चन पूछो और मैं आपको बोलूँ यार गूगल कर लो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? हाउ इट इज़, राइट? सेम काइंड ऑफ थिंग्स वी आर गोइंग टू बी डू विद द एआई सॉफ्टवेयर्स कि हमें कोई चीज़ चाहिए होती है, हम लोग उन टेक्निकल बंदों के पास नहीं जाते जो कि हमारी टीम के अंदर होते हैं, हम लोग टैक्टिक गूगल या चैटजीपीटी करते हैं, ठीक है? गूगल इज़ जस्ट टोटली फाइन। हमारे पास स्टैक ओवरफ्लो होता था, हम लोग स्टैक ओवरफ्लो के अंदर मैसेज करते थे, हम लोग उसके बाद कभी-कभार हमें 47 आवर्स भी लग जाते थे, 48 आवर्स भी लग जाते थे कि हमें कोई रिस्पॉन्स करे, तो देन वी आर गोइंग टू बी क्रिएट सम काइंड ऑफ स्टफ और वी फाइंड सम काइंड ऑफ सॉल्यूशन, बिकॉज़ कि उस टाइम पे लोग जो होते थे वो सर्च वर्क करते थे, डिबगिंग करते थे, ठीक है? उसके बाद दे आर गोइंग टू बी गिव अस द आंसर, और समटाइम्स वी शेयर आवर ईमेल्स, सो डू वी कैन कनेक्ट directly and find some kind of popular solutions and other things, ठीक है? लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि यार मेरे से ये काम हो ही नहीं रहा और मैं चैटजीपीटी पे जाता हूँ, चैटजीपीटी जो भी कोड देगा वो ओल्ड कोड होगा, ओल्ड स्टैक्स होंगे, ठीक है? वो 2 साल पुराना या 1 साल पुराना कोड देता है, वो कभी भी करंट एरा का जो अपडेट वर्ज़न है वो नहीं देता। करंट रन टाइम के ऊपर तो ये कभी भी चलता ही नहीं है भाई। वो आपको ओल्ड कवरेज डेटा दे रहा होता है, जो कि ओपन रेपो के साथ पिछले साल की चीज़ पड़ी, तो करंट रेपो तो आपको प्रेज़ेंट ही नहीं करता। वो तो आपको 2 साल पुराना, 1 साल पुराना, 3 साल पुराना डेटा देता है, अकॉर्डिंग टू योर सॉफ्टवेयर और कॉन्सेप्ट, ठीक है? और आज के दौर में तो मैसिव एप्लीकेशंस बनाना दैट्स टोटली फाइन। वाइब कोडिंग आप करते हो, दैट्स आल्सो गोइंग टू बी गुड थिंग। बट इफ यू सेड कि आप टोटली डिपेंडिंग ऑन द वाइब कोडिंग, तो देन यू आर द स्टूपिड पर्सन एवर, ठीक है? टोटली तौर पे वाइब कोडिंग के ऊपर भी डिपेंड नहीं कर सकते। और अगर आपने वाइब कोडिंग करनी भी है तो पहले आप उसके प्रॉम्प्ट को अंडरस्टैंड करो। फॉर एग्जांपल जब उसमें कोई ऐसी चीज़ उसकी प्रॉम्प्ट के अंदर हो जो आपको चाहिए ही ना हो, वो ज़बरदस्ती आप उसको देखो, वहाँ से कॉपी करो, पेस्ट कर दो, वो बनने लग जाओ, दैट्स टोटली नॉनसेंस। कि एक आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर या कोई मैनेजर जो हो, जो डीपली हर एक चीज़ को फ्रेम करता हो और वो इस तरह की हरकत करे, या डेवलपर हो वो डीपली हर एक चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हो और वो इस तरह की हरकत करे, या क्यूए का पर्सन हो वो डीपली हर चीज़ को फ्रेमवर्क करता हो, लेकिन ये मतलब आईटी का कोई भी बंदा वो डीपली इस तरीके से नहीं करेगा। अगर आपने इतने साल यार स्टडी के अंदर लगा दिए हैं, पास हुए हो, हर चीज़ की है, जैसे भी हुए हो, कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा ना आपने। बगैर पढ़े तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। सेम लाइक दैट कि जब भी आप वाइब कोडिंग करो, आप प्रॉम्प्ट दो तो उसको रीड आउट करो। देखो क्या है कि जो आपकी रिक्वायरमेंट है इसको ये पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा। फिर उसकी आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करो, उसको एक्सप्लेन करो कि यार ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल तो मैंने भी एक वेबसाइट बनाई और मैंने उसको इन चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी, मैंने उसको मैंने देखा यार, मैं कहा नहीं यार, डायरेक्टली जो मैसेज वाला ऑप्शन तो वो नहीं होता, आप तो डायरेक्टली व्हाट्सएप के अंदर इनबॉक्स कर दो, आप वो ही बेहतर होता है। तो मैंने उसको वो चीज़ दे दी। लेकिन व्हाट इफ के आई डोंट रियली नीड टू कम्युनिकेट विद एनीवन, आई जस्ट वांट टू शेयर माय व्हाट्सएप नंबर, अगर कोई इंटरेस्टेड होगा वो डायरेक्टली मुझे मैसेज कर देगा। ये भी तो हो सकता है ना।
तो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना दैट्स टोटली प्रोफेशनल। और प्रोफेशनलिज्म के अंदर व्हेनेवर यू आर गोइंग टू बी क्रिएट सम काइंड ऑफ मैसेज सॉफ्टवेयर, वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि व्हिच काइंड ऑफ targeting audience we have, which kind of client we have, which kind of mentality we are going to be face. For example, तौर पर अगर we are going to be working with a local or international, that's totally fine. International mean that अगर आप एक यूएसए के साथ काम कर रहे हो और आपने 2 साल से यूएसए के साथ काम किया, दैट मीन्स टू से यू आर लोकली वर्क विद योर यूएसए। That's not going to be called, we are not going to be called that kind of stuff is international, because आप 2 साल से एक ही कंपनी के साथ हो, यूएसए के अंदर तो लोकली ही काम कर रहे हो। आपने कभी भी जर्मनी या उस दौरान जर्मनी या चाइनीज़ के साथ, लेकिन हाँ, एक टाइम में आप मल्टीपल लोगों के साथ काम कर रहे हो, मल्टीपल कंट्रीज़ हैं, वहाँ से मल्टीपल लोग हैं, तो वो अपनी-अपनी राइज़ आपको देंगे, तो आप बहुत आप काम कर सकते हो। होप सो कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, क्योंकि इसमें टोटली मैंने एक्सप्लेन किया कि यार जब भी आप कोई चीज़ बनाते हो आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए, आपको हर एक चीज़ को पता होना चाहिए। लेकिन इफ़ देयर इज़ सम काइंड ऑफ स्टफ यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड और यू रियली वांट टू बी कम्युनिकेट, देन यू कैन डेफिनिटली कॉन्टैक्ट मी, और यू कैन इनबॉक्स मी, और यू कैन फॉलो मी ऑन माय लिंक्डइन एंड व्हाट्सएप एज़ वेल। अभी के लिए अल्लाह।